नमस्कार, बाजारों का हाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और हमने बहुत डिटेल में पिछले कुछ मिनटों में, क्या कहना चाहिए, घंटे से टेलीकॉम एजीआर मामले पर डिटेल में कवरेज आपने देखी थी। उस इशू को टच अपॉन करूंगा, लेकिन अब जरा फोकस मार्केट्स पे और फोकस आप लोगों की क्वेरीज सॉल्व करने पे। तो आप लोग मेरे आवाज के ट्विटर हैंडल को रीच आउट करिएगा। कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज आप लोगों की सॉल्व करूं। व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, तो वहां से भी हम क्वेरीज कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मदद करेंगे एलएफएस स्टॉक ब्रोकिंग के हमारे सर्किट गुरु राजेश सतपुते सर। लेकिन शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एजीआर पेमेंट मामले में टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने पेमेंट के लिए 10 साल की मोहलत दी। हर साल चुकानी होगी 10% रकम। फैसले के बाद भारती एयरटेल 5% से ज्यादा भागा, लेकिन बैंकिंग शेयरों पर दिख रहा है दबाव। दिवालिया कंपनियों का स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करने वाले ऑपरेटर्स को भी मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नहीं देना होगा एजीआर बकाया। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल को फायदा। रिलायंस इंडस्ट्रीज निचले स्तरों से 2% ऊपर। एजीआर फैसले के बाद बाजार ने भरी रफ्तार। रिलायंस, भारती एयरटेल के दम पर निफ्टी निकला 11,450 के पार, लेकिन निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स पे दबाव जारी। मारुति ने जुलाई के मुकाबले अगस्त में बेची ज्यादा गाड़ियां। कंपनी की बिक्री 17% ज्यादा। उधर एस्कॉर्ट्स ने भी किया कमाल। घरेलू ट्रैक्टर बिक्री अनुमान से ज्यादा 80% बढ़ी। कंपनी की आगे के लिए कमेंट्री भी शानदार। भारत में ग्रोथ के अब साफ संकेत। महीना आधार पर अगस्त मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 46 से बढ़कर 52 हुई, 5 महीने के शिखर पर। सोने चांदी में फिर बना तेजी का एक्शन। एमसीएक्स पर सोना 52,000 के ऊपर निकला। 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर कारोबार। चांदी में ज्यादा तेजी, 71,000 के पार निकले भाव। और नहीं रहे राजनीति के शिखर पुरुष प्रणब मुखर्जी। 84 इयर्स की उम्र में ली अंतिम सांस। दोपहर 2:30 बजे अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी, सोनिया, राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। चलिए आगे बढ़ो, उससे पहले भारतीय बाजार जरा आप लोग की स्क्रीन पर लेकर आइए डायरेक्टर साहब। मोमेंटम है। निफ्टी सेंसेक्स देखेंगे तो 2/3 से 3/4% के उछाल के साथ ऑलमोस्ट नियर डेज हाईज इस समय भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। ये कल के मैसिव सेल ऑफ के बाद। मैसिव सेल ऑफ मतलब कल दिन के हाई से आपको याद होगा निफ्टी 400 पॉइंट सरक गया था। 2.25% की नेट कमजोरी आई थी। उसके बाद आज शुरुआत, आज वॉलेटाइल जरूर है, लेकिन धीरे धीरे करके इंचअप करते हुए आपको सेंसेक्स और निफ्टी नजर आएंगे। ये तब हो रहा है जब निफ्टी बैंक अभी भी कमजोरी है, लेकिन निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से अब रिकवरी आना शुरू हुई है। एक बार जरा निफ्टी बैंक स्क्रीन पर दिखाइएगा। 1/4% के दबाव के साथ। कुछ देर पहले तक प्रेशर और ज्यादा था, 0.5% के आसपास की कमजोरी थी। तो निफ्टी बैंक भी लोअर लेवल से उभरने की कोशिश करता हुआ, लेकिन जब निफ्टी बैंक 1/4% दबाव में है, तो फिर सेंसेक्स निफ्टी क्यों इस समय 2/3 3/4% का उछाल दिखा रहे हैं। 4 स्टॉक्स हैं इस तेजी के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है। कंट्रीब्यूशन की निफ्टी की प्लेट लेकर आइएगा। रिलायंस, भारती एयरटेल और एचडीएफसी ट्विंस, यानी कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड। इन 4 स्टॉक्स में जो मजबूती बन रही है और इनके वेटेजेस जिस तरह के हैं, उसके चलते आप देख रहे हैं कि निफ्टी में एक उछाल आता हुआ। अदरवाइज बैंकिंग स्टॉक जैसे कि एक्सिस, आईसीआईसीआई, ये सब दबाव के साथ ट्रेड करते हुए इस समय नजर आएंगे आपको। थोड़ा सा सल्क करते हुए, कुछ देर पहले टेलीकॉम एजीआर मामले पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सामने आ गया है। तो बाजार जो एंटिसिपेट कर रहा था कि 15 से 20 साल का शायद समय मिल जाए जो भी बकाया रकम है उसके भुगतान के लिए, वो 15 से 20 साल का समय नहीं मिला। समय मिला केवल 10 साल का। अब इसका इंपैक्ट समझिए। वोडाफोन, जिसके लिए वैसे ही दिक्कतें थी, जिसका बकाया तगड़ा था, किल्लत थी, धंधे पे इंपैक्ट वैसे ही पड़ रहा था, उसका स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। देखिए किस तरह का मैसिव सेल ऑफ उस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो वोडाफोन आइडिया की हालत एकदम पस्त है इस जजमेंट के बाद। और वोडाफोन आइडिया में आपने देखा होगा किस तरह की पोजीशन। वोडाफोन आइडिया की बात हो डायरेक्टर साहब, पहले वो स्क्रीन पे दिखाइए इंट्राडे चार्ट।
और आपने नोटिस करो किस तरह की पोजीशंस बन रही थी, वायदा कर्व में जा रहा था, वायदा कर्व में इनफैक्ट आज भी है। इस जजमेंट से पहले लोगों ने खूब लॉन्ग वॉन्ग करे, कॉल्स वॉल्स बिल्डअप करे थे इस उम्मीद में कि फेवरेबल जजमेंट आएगा और ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। ऐसा हुआ नहीं, तो जितना टाइम स्क्वीज हुआ उतना भारतीय वोडाफोन के लिए दिक्कत वाली बात हो गई और उसीलिए वो स्टॉक में करेक्शन, पहले 10% का लोअर सर्किट वो खिला, 15% का लोअर सर्किट वो खिला, 25% तक गिर गया था। मुझे स्टूडियो आ रहा था तो 24-25% का दबाव था। अब लोअर लेवल से कुछ रिकवरी दिखाने की कोशिश, लेकिन अभी भी 18% के दबाव के साथ ट्रेड होता हुआ। भारतीय एयरटेल, क्योंकि एक इनकम्बेंट वैसे ही पेन में जा रहा है तो बाकी इनकम्बेंट्स के लिए, बाकी कंपनी जो प्रेजेंट है उनके लिए अच्छी खबर होती है। और भारतीय के लिए क्योंकि ऑलरेडी कैश इसने मोबिलाइज कर लिया था अलग अलग मींस के जरिए, तो इसके लिए इतना पेनफुल नहीं था, इसीलिए स्टॉक में रिकवरी आना शुरू हुई। 10 साल का टाइम फ्रेम इनके लिए मैनेजेबल है। दूसरा, जो एयरसेल को एक्वायर कर रहा था उसके स्पेक्ट्रम को लेकर क्लैरिटी आ गई है कि जो आपने दिवालिया कंपनी को एक्वायर करा है उसकी लायबिलिटीज आपको नहीं भुगतान करना, तो भारतीय के लिए दूसरा पॉजिटिव हो जाता है। यही पॉजिटिव जो भुगतान नहीं करना आरकॉम का इशू था, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए पॉजिटिव हो गया। और टेलीकॉम स्पेस में एक इनकम्बेंट पे प्रेशर और माउंट हो रहा है, वोडाफोन आइडिया, उसका भी फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिलता हुआ। तो ये उस वर्डिक्ट का स्टॉक इंपैक्ट है आप लोगों की स्क्रीन पर। इस सब पे आऊंगा मैं, आप लोग की क्वेरीज भी सॉल्व करूंगा अगर आप ट्वीट करना शुरू कर चुके होंगे। लेकिन पहले सतपुते सर के साथ जरा मार्केट्स का मूड माहौल गौच कर लिया जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सल्क कर रहा है, ब्रॉडर मार्केट्स में पेन है और मार्केट ब्रेथ आज फिर से वैसे वीक ही है। 1:3 का रेशियो, एक बढ़ने वाले के सामने 3 स्टॉक्स कमजोर है। कल जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड, आज सुबह जैसा लग रहा था कि कल के पेन के बाद अक्रॉस द बोर्ड रिवाइवल का दिन आ गया है, एक दिन का ही पेन था, ऐसा है नहीं। थोड़ा सा वीकनेस है और वो एडवांस डिक्लाइन आप लोग की स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। ये वीकनेस ब्रॉडर मार्केट्स में तो बढ़ी रही है। ऐसे में सत्पुते सर, मार्केट्स का मूड कैसा है आपका? आपका चेक क्या कहता है, क्या करना है निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे? गुड आफ्टरनून आशीष। आशीष देखिए, बाजार का मूड प्रोबेबली आप ये एजीआर मामले के बाद थोड़ा सा मूड सुधरता हुआ दिख रहा है वो, लेकिन मुझे लगता है वो ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक ही है। अगर आप ब्रॉडर इंडेक्स को देखें, जैसे कि आपने कहा बैंक निफ्टी, दैट इज वन कल्प्रिट व्हिच इज एक्चुअली पुलिंग मार्केट डाउन। एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे देखें तो जितने भी काउंटर्स में पुल बैक्स है वो पुल बैक्स ही कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने कल जिस तरह से मैसिव सेल ऑफ था उसके बाद आज कहीं ना कहीं अपने एक अलग अलग अपने लेवल्स के आसपास जाके वो रेजिस्टेंस ले रहे हैं। तो आई एम नॉट दैट बुलिश। प्रोबेबली जो फर्स्ट हाफ जो हम लोगों ने मॉर्निंग में एंटिसिपेट किया था कि फर्स्ट हाफ बेटर रहेगा, वो तो मेरे हिसाब से हो चुका है। अभी सेकंड हाफ देखना बाकी है। तो देखिए, इसमें एक स्ट्रैटेजी हमने कल भी एक ली थी, उसके साथ ही मैं थोड़ा जाऊंगा। कल हमने इसी शो के दौरान अपना इनफैक्ट मुझे लगता है हफ्ता वसूली था कल का शो आपका, तो 11,500 का पुट आशीष हमने दिया था करीबन 110 के आसपास। एंड एक्सपेक्टेड टारगेट था, फायदा हो गया था उसमें। हाँ, वो आशीष इट वेंट अप टू 265। yes. और ये 10 सितंबर का पुट था, यानी इस वीक की सीरीज का नहीं था, अगले हफ्ते की सीरीज का था। तो जो 110 वाला हमारा 260 265 तक चला गया। तो अभी आज क्या करना चाहिए? देखिए, वो तो कल का हो गया। आज देखिए, मुझे लगता है 11,400 का फुट यहाँ पे बाय करना चाहिए। यू नीड सम प्रोटेक्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोटेक्शन लेना भूल जाते हैं। तो आई वांट देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फर्स्ट। सो 11,400 का फुट बाय करे, जो 125 रुपए 120 रुपए के आसपास मिल रहा है। 95 का स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि सेकंड हाफ में अगर फिर से कल का रेप्लिका होता है तो आई वांट माई सेल्फ टू गेट प्रोटेक्टेड। सो 120 पे मैं बाय करने की चेष्टा करूंगा। 11,400 का पुट इस हफ्ते का नहीं, अगले हफ्ते का, यानी 10 सितंबर का। सो 10 सितंबर का 11,400 का पुट 120 पे बाय करें, 95 का स्टॉप लॉस, 200-220 का टारगेट। ओके, तो 11,500 की कल हमने कॉल पुट खरीदारी करी थी, उसमें अच्छा फायदा हुआ। अब 11,400 के पुट के जरिए इस मार्केट की वॉलेटिलिटी को, अगर इनहेरेंट वीकनेस है तो उसको राइट करने का तरीका 11,400 का पुट इस हफ्ते वाला नहीं, अगली वीक रख लीजिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। ऑटो बिक्री के आंकड़ों का दिन है आज, 1 सितंबर है, महीने का पहला दिन, तो अगस्त के बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं और ट्रैक्टर सेल्स में साल दर साल 60% का जंप है। 24,400 यूनिट्स बेचे हैं 19,000 के सामने, और मोटा मोटी जो एक्सपेक्टेशंस थी इन लाइन है, और रिकवरी मंथ ऑन मंथ अच्छी खासी, साल दर साल अच्छी खासी। इसीलिए आप देख रहे हैं स्टॉक अब अच्छा मोमेंटम दिखाना शुरू कर रहा है। सारे आंकड़े आप लोग की स्क्रीन पर हमारी टिकट ही बखूबी चला रही है। सतपुते सर, चार्ट का चेक दे दीजिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा आंकड़ों के बाद इंच अप हो रहा है, 12 रुपए के आसपास ऊपर है सर।
देखिए आशीष, टेक्निकली अगर आप देखें तो इसमें एक पुल बैक मिलना चाहिए, लेकिन वो पुल बैक कहाँ तक? तो करंट लेवल से 635 640, मुझे लगता है सुबह भी यही बात हुई थी हमारी, और हमने यही कहा था 610 इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल है फ्यूचर में, और 610.80 का आज का दिन का लो है। तो प्रोबेबली यहाँ से एक 10 रुपए का मूव आ सकता है, 10-15 रुपए का। तो अगर ट्रेडर को ट्रेड लेना है फ्रॉम करंट लेवल ऑफ 622, तो 615 का। अरे यार, ये आजकल बड़ी दिक्कत है। अब तो एजीआर मामले का आउटकम आ गया है, कुछ कंपनी से फेवरेबल है, फिर भी माहौल अभी सुधरा नहीं है। टेलीकॉम के इश्यूज अभी भी कंटिन्यू होते हुए, खैर ये 1-2 दिन से काफी ज्यादा हो रहे हैं, उसके लिए सॉरी, लेकिन ये टेक्निकल इश्यूज हैं। लेकिन ट्रैक्टर्स की बात हुई तो आज सुबह एस्कॉर्ट्स के आंकड़े भी बड़े स्ट्रांग आए, कमेंट्री बहुत अच्छी थी। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा के आंकड़े आप लोगों की स्क्रीन पे, ट्रैक्टर्स में अच्छी रिकवरी है। रूरल थ्रस्ट की हम लोग कितने दिनों से बात कर रहे थे, देखिए वो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और आज सुबह आपने देखा होगा शो में 10 के दमदार ट्रेड्स में चंदन तापड़िया साहब जुड़े थे। तब उन्होंने कहा था कि मैं भी एस्कॉर्ट्स के एक ट्रैक्टर पे था, कल के दिन गांव में गया हुआ हूं, तो ट्रैक्टर की सवारी करी थी। वो चंदन की जो पिक्चर इमेजेस की जो बात हुई थी, वो हमने पुल आउट कर ली है आप लोगों के लिए। हर चीज का कनेक्ट होना चाहिए। जो चंदन ने जब कहा कि अपने गांव में ट्रैक्टर की सवारी करी थी, तो वो इमेजेस आप लोगों की स्क्रीन पर, ये वो ट्रैक्टर जिसपे फार्म ट्रैक कौन सी कंपनी का है देखना पड़ेगा मुझे, एस्कॉर्ट्स का है क्या, शायद, पता नहीं। तो चंदन ये बढ़िया से ट्रैक्टर में सवारी करते हुए, खैर चलिए जोक्स अपार्ट, बैंक निफ्टी अब हरे निशान में आ चुका है। 1/4% की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक अब इस समय कामकाज करता हुआ, और इसीलिए आप देख रहे हैं सेंसेक्स ऑलमोस्ट 1% की मजबूती के साथ अब कामकाज करता हुआ। तो धीरे धीरे वी आर ट्राइंग टू फायर ऑन ऑल इंजन्स। तो पहले वो हैवी वेट्स रिलायंस, एचडीएफसी, ट्विंस और भारती की बात, अब धीरे धीरे निफ्टी बैंक लोअर लेवल से रिकवरी दिखाता हुआ। लेकिन सत्युदय साहब कह रहे हैं इस वॉलेटिलिटी के लिए अगले वाले हफ्ते की एक्सपायरी वाला 11,400 के पुट के जरिए प्रोटेक्शन बाय करने की कोशिश करिएगा आप लोग। सत्युदय से जुड़ गए क्या? हाँ, मैं जुड़ा हूँ। अरे जुड़े, क्या हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है क्या? लाइट क्या पता, पिछले एक हफ्ते से हम लोग ये फेस कर रहे हैं। अच्छा, वो लकीली हम लोग घर से नहीं काम कर रहे हैं, ऑफिस से काम कर रहे हैं। तो घर से जब मैं था तब तो मैं बहुत बार फ्रीज हो जाता था। अच्छा, कोई स्टॉक स्पेसिफिक कॉल सत्युदय सर, उसके बाद क्वेरी सॉल्व करने की शुरुआत करी जाए? नहीं आशीष, मैंने जो स्ट्रेटेजी है निफ्टी की उसी पे काम करना है, बाकी मैं फिलहाल तो यहाँ पे लॉन्ग साइड पे थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। अच्छा, भरत कुमार बंसल साहब का सवाल है, ट्विटर पे सवाल पूछा है आस्क आवाज कैश के हैंडल के जरिए। बहुत सारे स्टॉक्स नहीं है, मैं एक ही ले रहा हूं भरत साहब, क्योंकि ज्यादा लोग की क्वेरी सॉल्व करनी होगी। ओएनजीसी 100 शेयर्स 80 रुपए पे खरीदे हुए, वो लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं ओएनजीसी के। तो आज हम लोग रिजल्ट्स का इंतजार भी कर रहे हैं, इनकी बाइंग के आसपास है लॉन्ग टर्म व्यू ओएनजीसी सर। देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने कल या परसों या आज ही लिया है, तो मेरे हिसाब से उन्होंने स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है, और वो स्टॉप लॉस होगा 76 का। एट प्रेजेंट इट इज एट 70.80, यानी 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। अगर रिकवरी मिलती है तो 84 और 86 ये एक रेंज है जिसे आप देखिए पहला, कि अगर ये रेंज पार करता है तो आप पोजीशन को होल्ड करें, अदरवाइज एग्जिट। ओके, अच्छा, एक सवाल आया राजीव मित्तल सर का। राजीव जी कह रहे हैं कि इन्होंने 200 शेयर्स जीआईसी हाउसिंग के खरीदे हैं, 2 महीने का टाइम होराइजन है, और ये मिड कैप स्मॉल कैप्स में जो अब पिछले कुछ दिनों से प्रेशर आया तो इनकी बाइंग के नीचे आ रहा है ये स्टॉक। तो जीआईसी हाउसिंग, अच्छा, अगर वो जैकपॉट के तौर पर राजीव जी लिया था तो वो लॉन्ग टर्म, मुझे नहीं लगता इन रीसेंट वोलेटिलिटी से घबराने की जरूरत है। मैंने उस प्रेजेंटेशन में फंडामेंटल्स हाईलाइट करने की कोशिश करी थी कि कितने स्वीट स्पॉट पे इसके अब वैल्यूएशंस खड़े हुए हैं। तो मैं नियर टर्म वोलेटिलिटी को उसमें पिक्चर इन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके 2 महीने का टाइम होराइजन है, तो स्पेसिफिकली सत्युदय सर के पास जा रहा हूं। सत्युदय सर, 2 महीने का टाइम होराइजन जीआईसी हाउसिंग को लेकर खड़ा रहूं क्या, या निकल जाऊं? खड़ा रहूं तो स्टॉप लॉस कहां होगा? देखिए आशीष, उस दिन जब बात हुई थी तो हमने एक स्टॉप लॉस का भी जिक्र किया था, और मेरे हिसाब से 120 के आसपास, 125 के आसपास एक खुला, और जो स्टॉप लॉस दिया था मुझे अभी भी ठीक से याद है। जो बात आपने, फिर गई आवाज। सत्युदय सर, आप आएगा वापस? आ रही है, बोलूं? हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। सो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म है तो होल्ड करें, 100 का सपोर्ट है, और ऊपर में पुल बैक आए 120 125, तो फिर एक बार के लिए कॉल करें। होल्ड करें 120 125 का पुल बैक, और उसके बाद कॉल करें। और हम लोग ने कॉल नहीं उठाया तो सत्युदय सर क्या होगा? तो फिर हम ट्विटर पे है ना। बस, तो हाँ, तो हमें हमें रीच आउट करिएगा। यहां नहीं जवाब दे सके तो वहां पे जरूर देंगे आपको। तो होल्ड करने का कॉल जीआईसी हाउसिंग को लेकर। क्विकली गाजियाबाद जा रहा हूं, पंकज जी जुड़ रहे हैं। पंकज जी, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें।
गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास मैक्स हेल्थ केयर के 2000 शेयर परचेज किए हैं 128 में। 1 से 2 साल होल्ड कर सकता हूँ, क्या करना है? 1 से 2 साल होल्ड कर सकते हैं। मैक्स हेल्थ केयर 128 की बाइंग, तमाम खबरों के बीच में ये शायद 100 102 के जोन्स पे ट्रेड करता है, 107 के जोन्स पे ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए सर? आशीष देखिए, टेक्निकली तो मुझे चार्ट इतना पॉजिटिव नहीं लगता, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, इसलिए मैंने उन्हें एग्जिट की ही सलाह दी है। 2 साल का जो नजरिया है उसके बाद थोड़ा सा मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि मेरे पास जो चार्ट है वो बीएसई का है और उसमें ज्यादा डेटा है नहीं, तो आई वोंट बी दैट कंफर्टेबल कमेंटिंग ऑन दैट। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का था उनका पोजीशन, तो उनके लिए तो एग्जिट होगा। प्रोबेबली यही कहूंगा, अगर आपको इस लेवल पे एग्जिट नहीं लेना और एक बेट लेना है कि चलो देखते हैं, तो 98 का स्टॉप लॉस रखे और ऊपर में मुझे लगता है फिर अगर पुल बैक देता है, बाजार संभलता है, तो 115 से 120 तक का पुल बैक आ सकता है, एग्जिट करें। ओके, ये कॉल आ गया आपके लिए मैक्स हेल्थ केयर पे पंकज जी। ब्रेक लेने से पहले जरा एक बार बाजार रिविजिट करना चाहूंगा। तो निफ्टी सेंसेक्स में मोमेंटम थोड़ा सा तूल पकड़ता हुआ, बैंक निफ्टी अब 0.5% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। तो इनिशियल नीजक रिएक्शन के बाद स्टेबिलिटी लौट रही है, स्टेबिलिटी का तेजी लौटती हुई बैंक निफ्टी पर आपको नजर आएगी। एक और इंटरेस्टिंग हाईलाइट है कि मिड कैप इंडेक्स भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान पे लौट आया है। 100-150 पॉइंट या 125 पॉइंट इनके लोज से वो इंडेक्स भी रिकवर होता हुआ देखिए आप लोग की स्क्रीन पर। तो चौतरफा रिकवरी है, ये इंडेक्स रिलेटेड रिकवरी है। अभी तक एडवांस डिक्लाइन में बहुत मीनिंगफुल चेंज नहीं आया, लेकिन हाँ लकीरें देखिए थोड़ी थोड़ी करके अब पास आना शुरू, यानी कि एडवांसेस के आंकड़े थोड़े से बढ़ रहे हैं, डिक्लाइंस वाले आंकड़े थोड़े कम हो रहे हैं। तो मार्केट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जंक्चर पे आ रहा है। 1% से ज्यादा मजबूत सेंसेक्स हो चुका है। मैं लौटूंगा ब्रेक के बाद, मार्केट में कुछ मूवमेंट आया तो उस पर भी चेक, और आप लोग की क्वेरी सॉल्व करने का सिलसिला तो कंटिन्यू करेंगे। राजेश जी, ये दीपांशु गुप्ता की एक बड़ी अच्छी सजेशन आई है। वो आपको याद है अपना राजेश सतपुते यानी सर्किट गुरु, वो जो बना के आपको बढ़िया ग्लेयर्स व्लेयर्स पहन के आप खड़े हुए हैं, है ना? वो इमेज, उसमें चश्मा लाल रंग का है, उसे हरा करना पड़ेगा सर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सब लाल ही लाल दिखेगा। तो थोड़ा मूड चेंज करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही आइडिया है दीपांशु जी, आप कोशिश करते हैं इसको बदल के हरा कर देंगे। लेकिन प्रदीप कुमार गाबा साहब का चंडीगढ़ से अब अच्छा जुड़ रहे हैं, चंडीगढ़ से। प्रदीप सर, हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। प्रदीप जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सवाल पूछें। राजेश जी को भी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर मेरे पास ना पीएनबी गिल्ड के 300 शेयर हैं, 2018 में लिए थे मैंने 4250 पे। 2018 की खरीद है, 42.5 रुपए की। डायरेक्टर साहब, पीएनबी गिल्ड्स का स्टॉक जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। 300 शेयर खरीदे हैं। प्रदीप जी, आप जानना चाहते करना क्या है ना? मैं इसको निकाल दूं या रखूं? तो राजेश सर, 4-5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, निकाल दें या ये रखें और तेजी देख सकती है स्टॉक में, क्या बेहतर कॉल होगा? देखिए, फिर स्टॉप लॉस के साथ करें तो बात अलग है। हाँ। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी जब क्रीप इन होती है तो लोग हड़बड़ी में भूल जाते हैं कि फिर वो जो शॉर्ट टर्म ट्रेड वाला होता है वो पोजिशनल पे कन्वर्ट हो जाता है और फिर चलते रहता है, आपको तो पता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर आप एग्जिट करें। लेकिन स्टॉप लॉस करना है तो स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, 44 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 55 तक का होगा। ओके, ये कॉल हो गया। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी क्वेरी गीता कोकाटे जी की है। भारतीय इंफ्राटेल के स्टॉक को स्क्रीन पर लेकर आइए। तो गीता जी ने मेरे ख्याल से इस एजीआर वर्डिक्ट से पहले बेट लिया है, तो सितंबर का 230 का कॉल खरीद लिया राजेश सर, 11 रुपए में एंट्री हो गई। अब जानना चाहते हैं इंफ्राटेल में करूं क्या? ये 230 का जो कॉल है अब ये 3-4 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि आज जब एजीआर वर्डिक्ट आया तो जब भारतीय एयरटेल को कुछ भुगतान करना होता है स्ट्रीट में, हमेशा भारतीय इंफ्राटेल में नर्वसनेस क्रीप इन हो जाती है, कहीं यहां माल ना ठोकने आ जाए, बेच दें स्टेक वेक। तो वो नर्वसनेस के बाद अब रिकवर जरूर कर रहा है, लेकिन इन्होंने 230 का कॉल ले लिया है सर। आई थिंक उन्हें लॉस ही बुक करना पड़ेगा। इनफैक्ट उनका लॉस हुआ भी होगा, क्योंकि जो स्टॉप लॉस है वो कट गया होगा। मेरे पास सामने ये तो नहीं है, ऑप्शंस का डेटा नहीं है, प्राइस नहीं है, लेकिन जो स्टॉक पे कॉल दे दो। हाँ, तो देखिए 210 का इस भारतीय इंफ्राटेल ने हाई किया और आशीष 180 तक का एक स्टीप फॉल इसमें देखा। इसका मतलब इनका स्टॉप लॉस लग गया है। तो अगर उन्होंने ट्रेडर के हिसाब से सोचना है तो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपको पोजीशन को क्लोज करना है। तो पोजीशन को क्लोज करना है। तो ये जो अभी अब मान लीजिए नहीं कटा है,
₹3 का आप 4-4.5 रुपए दिख रहा है, लोअर लेवल से रिकवरी दिखा रहा है इन्फ्राटेल, तो अभी होल्ड लॉसेस होने ही वाले हैं। होल्ड करके कुछ लॉसेस मिनिमाइज करूं क्या? ऐसा कर सकता हूं कि नहीं करूं? देखिए आशीष, सर चले गए, चलिए कोई बात नहीं, नहीं बात हो पा रही, चलिए ठीक है कोई बात, सॉरी गीता मैम, कोशिश करूंगा इस कॉल को, क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड करूं, जब गाबा सर जुड़ेंगे 1:30 बजे तब डिटेल में फिर से चर्चा कर लूंगा। अभी इस कार्यक्रम में समय खत्म और राजेश सतपथी सर का फिर से फ्रेम फ्रीज हो चुका है। इसमें जाते जाते मार्केट्स को बढ़िया नोट पे छोड़ के जा रहा हूं, 11,500 के ऊपर 1.25% की मजबूती के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी जरा स्क्रीन पे लेकर आइए। कहां लाल निशान में कार्यक्रम में शुरुआत करी थी, बैंक निफ्टी अब 1% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ, बढ़िया चौतरफा रिकवरी इस समय बाजार में अंडरप्ले होती हुई देखिए आपकी स्क्रीन पर। ब्रेक के उस पार हर्षता लेकर आएंगे आपके लिए मिड कैप मंत्र। नमस्कार।